बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सिलसिले अहकाम रमज़ान कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एतिकाफ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज इंशाअल्लाह एतिकाफ किन वजह से टूट जाता है इसके मुतालिक सुनेंगे। मेरी बात याद रहे कि एतिकाफ वाजिब हो या एतिकाफ सुन्नत हो, दोनों सूरतों में मुअतकिफ को मस्जिद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अगर जानबूझकर या गलती से भी मस्जिद से बाहर निकल जाता है तो उस सूरत में एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से अब मस्जिद से बाहर निकलने से यहाँ क्या मुराद है? मस्जिद से निकलना उस वक्त कहा जाएगा जबकि पाँव मस्जिद से इस तरह बाहर हो जाए कि उसे उर्फन मस्जिद से निकलना कहा जा सके। अगर सिर्फ मस्जिद से सर बाहर निकलता है तो अब उस सूरत में एतिकाफ नहीं टूटेगा। तीसरी बात यह है, शरई इजाजत से बाहर निकले लेकिन फरावत के बाद एक लम्हे के लिए भी बाहर ठहर गए तो एतिकाफ टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मस्जिद से बाहर से रास्ते में बैतुल खला जाने का रास्ता हो तो अब उस सूरत से मस्जिद से बाहर जाकर बैतुल खला में जाया जा सकता है, जबकि मस्जिद में कोई बैतुल खला मौजूद नहीं है और बाहर से ही उसका रास्ता है। अब चूंकि एक हाजत है और इसकी शरीयत की तरफ से इजाजत भी है, अब अगर वो अपनी हाजत से फारिग होकर लम्हा भर के लिए भी ठहरता है तो अब उस सूरत में इतिकाफ टूट जाएगा। वरना जैसे ही वो अपनी हाजत से फारिग हो तो उसको चाहिए कि फौरन मस्जिद के अंदर आ जाए। चौथी बात याद रहे, एतिकाफ उस सूरत में भी टूट जाएगा जब रोजा टूट जाएगा। अगर भूले से खा पी रहा था तो रोजा नहीं टूटेगा, तो उस सूरत में एतिकाफ भी नहीं टूटेगा। लेकिन जिन सूरतों में रोजा टूट जाता है उन सूरतों में याद रहे एतिकाफ भी टूट जाएगा। नंबर 5, मर्ज के इलाज के लिए भी अगर मस्जिद से बाहर निकलता है तो उस सूरत में भी एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से बाद लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, तो ऐसा शख्स जो मस्जिद में मुअतकिफ है, एतिकाफ करने वाला है और उसको नींद में चलने की आदत है और वो इस हालत में चलते हुए मस्जिद से बाहर चला जाता है तो उस सूरत में भी उसका एतिकाफ टूट जाएगा। अगर किसी शख्स का एतिकाफ टूट जाए तो इसका क्या तरीका होगा? तो याद रहे, अगर किसी शख्स का अल्लाह न करे एतिकाफ सुन्नत में बैठा है और उसका एतिकाफ टूट जाता है तो बाद रमजान अगर दिन बाकी नहीं है तो बाद रमजान ईद उल फितर गुजार कर, चाहे 2 शव्वाल मुकर्रम हो या 3 शव्वाल मुकर्रम, तो अब वो अगर एतिकाफ में बैठना चाहे, कज़ा करना चाहे, उसकी तो तरीक़ेकार ये होगा कि 2 शव्वाल मुकर्रम को गुरूब आफ्ताब से पहले वो मस्जिद में आ जाए और मस्जिद में आने के बाद अब वो पूरी रात और अगला दिन का जो रोजा रख कर 3 शव्वाल मुकर्रम को गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की नमाज अदा कर वो मस्जिद से बाहर निकले तो ये एतिकाफ की उसकी क़ज़ा कहलाएगी। अगर उसके मिसाल के तौर पर 22 तारीख या 23 तारीख को उसका एतिकाफ टूट गया था तो अब उसको 7 दिन या 8 दिन के एतिकाफ की हाजत नहीं है, बल्कि जिस दिन का उसका एतिकाफ टूटा था उसी दिन के एतिकाफ की उस पर क़ज़ा लाजिम होगी।